बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जिसने इस मुल्क को उजाड़ा, जिसने इस मुल्क का नुकसान किया, जिसने इस मुल्क का बुरा सोचा, अल्लाह ताला उन सब को निशाने इबरत बना दे। कल से बल्कि परसों से एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। तूफ़ान बदतमीज़ी ये है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम नहाद एंकर सहाफ़ी कह लें, उन सब ने इमरान खान को ये कह दिया कि अब उनका टाइम ख़त्म हो चुका है। इमरान खान का जो चैप्टर है वो क्लोज़ हो चुका है, अब वो दोबारा पाकिस्तान की सियासत में नहीं आ सकते। उन्हीं में एक बहुत बड़ा नाम भी है जिनका हमेशा जो भी उनकी कहानी या बात या कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते थे तो कोई ना कोई यूरोप, अमेरिका या इस तरह की किसी भी मुल्क की कोई मिसाल देते, और वो मिसाल देने के बाद उनका एक ही फिक्र होता था कि पाकिस्तान में वो पोटेंशियल नहीं है, पाकिस्तानी कौम में वो हिम्मत नहीं, वो जुआमर्दी नहीं कि वो इस तरह का कोई काम कर सके। एक तरह से इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो वो हमेशा पाकिस्तानी कौम को ताने देते रहते। मैं उनके बारे में हमेशा एक बात कहता हूँ कि पूरी कौम को वो 0 पॉइंट के पीछे लगाकर खुद उनका जो पॉइंट था वो डॉलर थे, उनका अच्छा लाइफस्टाइल था। आवाम को वो सबक ये पढ़ाते रहे, मोटिवेट ये करते रहे कि उठो, हिम्मत करो, कुछ करो, इस मुल्क के लिए कुछ करो, इस मुल्क के लिए लीड करो, लीडर बनो। दुनिया का फलां बंदा फलां कोने में फलां गांव में एक छोटा सा बंदा था, वो उठा और उसने मुल्क को लीड करना शुरू कर दिया। आप भी ऐसा करें, आप भी बने ऐसे। लेकिन इनके साथ और भी बहुत सारे ऐसे साहब थे जो हमेशा अवाम को इस तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ, मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ, विकीपीडिया को कॉपी करके अवाम को सुनाते रहे। तो ये जो कॉपी पेस्टर दानिश्वर हैं या मोटिवेशनल स्पीकर कह लें इनको, तो इस तरह के लोग अवाम को बहुत ऊंचे ऊंचे जो आइडियाज़ हैं वो देते रहे, उनको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते रहे कि अवामी जो ज़हन था वो इस कदर माऊफ हो चुका कि लोग ये समझना शुरू हो गए कि ये जो कहानियाँ में सुनाई जा रही हैं ये तो बिल्कुल ही कोई अलग ही दुनिया है, और वो वाकई वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा आला वर्फ़ा है, हम तो उस लेवल तक भी नहीं पहुंच सकते। उसकी वजह यह थी कि ये लोग जिस अंदाज से कहानी सुनाते थे वो अंदाज इनका खुद का ऐसा था कि ये खुद उनसे मरूब है, ये खुद एहसास कमतरी का शिकार है। जब आपका कोई टीचर, उस्ताद या मेंटोर खुद किसी चीज़ से मरऊब होगा, उस चीज़ के नीचे दबा हुआ होगा, तो वो हमेशा जो अपने शागिर्द होंगे वो उनको भी दबा हुआ बना देगा। तो यही इन्होंने इस कौम के साथ किया। अंदर से ये खुद उस बाहरी दुनिया से मरूब थे, एहसास कमतरी का शिकार थे, और ये जब अपनी कौम को मोटिवेट करने लगे तो इनका अल्फाज का चुनाव और इनका जो लहजा था वो ऐसा ही था कि आवाम ये समझना शुरू हो गई कि ये कोई अलग दुनिया और हमसे आला किस्म के लोगों की कहानियाँ सुनाई जा रही। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जितने भी अंबिया कराम भेजे उनको इतनी ज़्यादा दुनियावी तकलीफ दी गई ताकि लोगों को ये एहसास हो कि ये जो तालीम दे रहे हैं, ये जो आपको सबक पढ़ा रहे हैं, ये खुद पे उन पे गुजर रही है। तो हमारे जितने भी ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं आजकल के नाम नेहाद, इन्होंने बजाय खुद उस पर अमल करने के, उन्होंने सिर्फ लोगों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। इनकी एहसास कमतरी कैसी बात से अंदाज़ा कर लें कि जब इस मुल्क में हकीकी मानों में कोई ऐसा बंदा आया जिसको पूरी दुनिया जानती थी, जिन लोगों से ये मरूब थे, ये हमारे नाम नहाद मोटिवेशनल स्पीकर जिन जिन ममालिक से, जिन जिन लोगों से मरूब थे, जिन जिन लोगों के सामने ये एहसास कमतरी का शिकार हो जाते थे, उन लोगों के लिए वो बंदा हीरो था। उस बंदे से वो लोग मरूब हो जाते थे जिन लोगों से ये मरूब थे। मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। इमरान खान यूरोप, अमेरिका और काफ़ी दुनिया में उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, और लोग उनकी इज्जत और एहतराम ऐसे ही करते हैं जैसे उनके अपने हीरोज़ होते हैं। तो जिन लोगों का इमरान खान हीरो है उन लोगों से ये मरूब हो जाते हैं। तो जब हकीकी मानों में एक ऐसा हीरो आया जो न सिर्फ पाकिस्तानियों का हीरो था, वो मगरिब का भी हीरो था, और ऐसे जब बंदे आए तो उनकी कदर न की जाए तो उनको जाहिल कहा जाता है। तो इन्होंने जो जो इमरान खान के बारे में ज़ुबान इस्तेमाल की, या भी जो 2-4 दिन पहले इमरान खान की नाकामी पे ये लोग खुश हो रहे हैं, इन्होंने एक बार भी सोचा कि इमरान खान, मान लिया उनमें गलतियां भी होंगी, मान लिया उन्होंने अपनी अच्छी टीम भी नहीं बनाई होगी, मान लिया कि इमरान खान से कोई काम नहीं हुआ, लेकिन ये सब मानेंगे
कि इमरान खान ने कोशिश पूरी की, और इमरान खान ने जो कोशिश की वो आज तक इस मुल्क में कभी भी किसी ने नहीं की। इस मुल्क में कभी भी वो कोशिश या वो काम नहीं हुए जो इमरान खान करना चाहता था या आधे कुछ कर चुका था। ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जो इमरान खान को नहीं मानते। जो उनके मानने वाले हैं, उनको पता है इमरान खान ने बहुत बड़े बड़े काम किए। तो ऐसा बंदा जब फेल हो रहा हो, ऐसे बंदे को जब दबाया जा रहा हो, तो ये वो वाले लोग जो हमेशा अपनी कौम को ये सिखाते थे कि आप कुछ करो, आप कुछ बनो, आप कुछ अचीव करो, वही बंदे अब उस बंदे की जिसने जिंदगी में बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स किए। इमरान खान के बारे में मैं कहता हूं कि वो पाकिस्तान का वो वाहिद वजीर आजम था जो वाकई इस ओहदे पे सूट करता था। उसके सामने जितने लोग थे वो बोने लगते थे। इसी वजह से इमरान खान की सच्चाई का बोझ ये मुल्क उठा नहीं सका। तो ऐसा पढ़ा लिखा, ऐसा काबिल इंसान जब आया तो उसके बारे में वही लोग हमें बता रहे जो गोरों की मिसालें देते थे। वही लोग आज मुफ्ती भी बन गए, आलिम भी बन गए और वो पक्के मोमिन भी बन गए। उनमें इमरान खान में इतने ज्यादा उन्हें कीड़े नजर आने शुरू हो गए कि जैसे इमरान खान से वो कोई बहुत बड़े आलिम की तवक्को कर रहे थे। भाई आपने जो जो बातें अपनी कौम को, अपने फॉलोअर्स को बताई थी गोरों की मिसालें दे देकर, उनसे तो लाख गुना इमरान खान अच्छा है। आपके वो जो हीरो गोरे थे, आपके जो वो आइडियल गोरे थे, उनसे तो इमरान खान लाख गुना ज्यादा अच्छा है। इसी वजह से गोरे भी उनको मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों की वो जो बातें थी वो सिर्फ मुनाफिकत थी। खैर ये तो मैंने वैसे पूछ लिया कि जो आपकी हरकतें हैं वो सीधी सीधी लगती हैं कि वो आपकी जो, देखें मुनाफिकत किसको कहते हैं, आपकी जो बातें हैं और जो आपके अमल हैं उनमें तजाद हो, तो आसान अल्फाज में ये मुनाफिकत होती। तो अब देख लें कि आपने जो जो सारी जिंदगी लोगों को पढ़ाया, अब आकर जब प्रैक्टिकली उस बंदे का साथ देने का वक्त आया तो आपने उस बंदे की मुखालफत शुरू कर दी। जिन जिन बातों पे आपने इस अवाम को खड़ा किया था वही वही बातें अब आप खुद उनका इनकार कर रहे हैं। मेरी बस एक ही इल्तिजा है या गुजारिश है, या सिर्फ मैं बात कर रहा हूं क्योंकि इस मुल्क में कोई भी इस मुल्क के फायदे की बात न किसी ने सुननी है न किसी ने माननी है। तो मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, दिल पे आए तो मान लीजिएगा। अपने आप को आज के बाद मोटिवेशनल स्पीकर न कहिएगा, अपने आप को इस कौम और मुल्क का खैर ख्वाह न कहिएगा, आप इस मुल्क और कौम के लिए फिक्रमंद भी ना होइएगा। आज के बाद आप, मेरी नज़र में आप लोग सिर्फ इस कौम के लिए डीमोटिवेशनल हुए। आपने इस कौम को डीमोटिवेट किया। ये कौम जो पहले ही शॉर्टकट के चक्कर में रहती थी हमेशा से ही, उस कौम को आपने और निकम्मा और निकारा कर दिया। अब ये लोग ये सोचेंगे कि इस मुल्क में ना कानून है, ना इस मुल्क में इंसानियत की कदर है, ना इस मुल्क में मेहनत की कदर है, ना इस मुल्क में ईमानदारी की कदर है, ना इस मुल्क में आप कामयाब होकर भी ये गारंटी नहीं ले सकते कि आपकी जिंदगी की कोई गारंटी है, आपके लिए तहफ़्फ़ुज़ की कोई गारंटी है। तो मतलब कि यहाँ पैदा होने के बाद मरने तक आप इस मुल्क में अगर इनसिक्योर फील करें तो ये सारा सेहरा आप ही के सर जाएगा। कि इस मौजूदा इस 5-6 महीने के स्पेशल वक्त में और पिछले 8-10 महीने में जितना आपने लोगों को डीमोटिवेट किया, इससे लोगों को यही सबक जाएगा कि ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं रहा। तो ये सिर्फ आपकी मेहरबानी। आप लोग अगर इस मुल्क में कानून को प्रमोट करते, इस मुल्क में अच्छाई को प्रमोट करते, इस मुल्क में लॉ, रेगुलेशन, इखलाकियात या कोई भी नज़्म ज़ब्त, इसको अगर आप फॉलो कर रहे होते और लोगों को समझा रहे होते तो शायद लोग इस मुल्क से इतने बददिल न होते। लेकिन हर गैर कानूनी काम को आपने सपोर्ट किया। आपने किस वजह से, किस बिना पर सपोर्ट किया, इस पे मैं बात नहीं करता, ये आपका अपना ज़मीर और ईमान है। लेकिन आपका जो 180 डिग्री पलटना था ये अवाम को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करके, और ये बातें आज आपको बुरी भी लगेंगी। आज आप इन बातों को समझेंगे, समझते हैं आप, ये मैं नहीं कह सकता आप समझेंगे नहीं, लेकिन ये तारीख आपको ज़रूर बताएगी कि आप गलत साइड पर खड़े थे।